हम भारतीय संविधान पर चर्चा करते हैं। ये क्या है? हमारा भारतीय संविधान, भारत का संविधान। भारतीय संविधान क्या है, इसके बारे में जाने। सम बराबर विधान, सभी के लिए जो बराबर विधान हो यानी कानून हो, उसी का नाम संविधान है। तो संविधान क्या कहते हैं, देखिए। तो संविधान जब भी चर्चा करेंगे तो हम चर्चा करेंगे भारतीय संविधान को, जिसे निर्माण करने में क्या लगा था? समय। ठीक, तो निर्माण का समय लगा था 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगा था। 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। भारतीय संविधान में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा था। इसके बाद भारत का संविधान 26 तैयार जो हुआ था, तैयार कहा जाए, तैयार तो तैयार हुआ था कब? 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान बनकर तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को। अब कहेंगे संविधान है क्या? तो संविधान मान के चलिए कि एक किताब है, एक किताब। इस किताब का नाम है भारत की संविधान। और इस टाइप से कुछ दिया है, ये इस टाइप से। तो ये क्या है? भारत का एक संविधान, जो एक किताब है, जिस पर क्या है? भारत की कानून व्यवस्था को बनाई गई है। अब इसे तैयार करने में समय कितना लगा था? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। इसमें कितने? तो कुल भाग कहा जाए तो कुल कितने भाग हैं? तब 22 भाग हैं। अनुच्छेद कितने हैं? तो अनुच्छेद कहा जाए 395 अनुच्छेद है। और अनुसूची क्या है? अनुसूची तो पहले 8 अनुसूची थी और वर्तमान में बढ़कर 8 अनुसूची से बढ़ के कितना हो गया है? 12। जो 4 वो अनुसूची अब नया पर जुड़ा गया है। अब इस अनुसूची को सबसे कम 12 अनुसूची है, तो हम इस 12 अनुसूची को देख लेते हैं। तो पहली अनुसूची क्या कहता है? पहली अनुसूची कहता है भारत जो है राज्य के संघ है। भारत राज्य के संघ है। ठीक, भारत कुछ भी हो जाए अपने राज्य के साथ रहेगा और इसमें कोई तरह के बदलाव नहीं करेंगे। ठीक, तो इसे भारत राज्यों के संघ यानी अनुसूची किसमें दिया गया है? अनुसूची 1 में दिया गया है। अनुसूची 2 में क्या कहा गया है? तो अनुसूची 2 में कहा गया है वेतन। क्या कहा गया है? वेतन की चर्चा है कि जो भी अधिकारी वेतन कार्य करेगा तो उसे क्या दिया जाएगा? वेतन दिया जाएगा। तो किसकी किसकी है? तो इसमें कहा गया है राष्ट्रपति। के बाद कौन है? उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति है। लोकसभा के स्पीकर है। लोकसभा स्पीकर। उपसभापति। इस सब का क्या है? वेतन का लेखा जोखा इसमें किया गया है। तो इस टाइप से ये क्या है? वेतन के लिए। तीसरा अनुसूची जो कहता है, तीसरा अनुसूची में क्या दिया गया है? तो तीसरा अनुसूची में शपथ दिलाया जाता है मंत्रियों को। मंत्रिपरिषद को क्या दिलाया जाता है? शपथ ग्रहण किया जाता है मंत्रिपरिषद द्वारा, ताकि वह देश की सेवा ईमानदारी निष्ठा से कर सके। अब ये अलग सी बात है कि देश के मंत्री ईमानदारी से काम करे या न करे उसकी मर्जी है, लेकिन शपथ पत्र उसी के लिए है जो देश की सेवा में अपना समर्पित करे, अपना योगदान समर्पित करे। तो ये शपथ हो जाता है। अब कहते हैं अगला टॉपिक में आता है चौथा में अनुसूची यानी राज्यसभा सीट। किस राज्य को कितना सीट दिया गया है? अनुसूची 4 में है। तो राज्यसभा सीट कहा गया है कि किस राज्य में कितना सीट दिया जाता है, ये 4 में है। अनुसूची 5 में क्या कहता है? अनुसूची 5 में कहता है यानी पिछड़े राज्य, पिछड़ी जाति, क्या कहेंगे? SC और ST।
SC और ST को विशेष छूट दिया जाएगा, विशेष छूट दिया जाता है, ठीक। क्योंकि यह निचली कास्ट से बिलोंग करते हैं, तो इसे पढ़ाई का माहौल, अच्छा क्लाइमेट नहीं मिल पाता है, जिसके कारण इसे कुछ विशेष छूट दिया जाता है। नौकरी में या अन्य कार्य में या सरकारी कामकाज में इसे विशेष छूट दिया जाता है। तो यह अनुसूची 5 हो जाती है। अब अनुसूची 6 में क्या कहता है? अनुसूची 6 में कहता है कि पिछड़े राज्य या पूर्वोत्तर राज्य, क्या कहेंगे? पूर्वोत्तर राज्य। पूर्वोत्तर राज्य में आता है कौन कौन है? तो पहला नंबर में असम है, असम, मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा। ये 4 राज्य को रखा गया है किसमें? पूर्वोत्तर राज्य में, जिसको आर्थिक रूप से कहे जाए या नौकरी में कहा जाए, सरकारी कामकाज में जाए, इसको विशेष छूट दिया जाता है, सरकारी कामकाज। तो ये हो जाता है आपका अनुसूची 6। अब अनुसूची 7 की बात करें तो अनुसूची 7 में हम आ जाते हैं। अनुसूची 7 है। तो में क्या है? तो एक है साथ में कि संघ सूची। पहला क्या है? संघ सूची यानी केंद्र सूची कह लो। एक है केंद्र सूची। दूसरा है राज्य सूची और तीसरा है संघ सूची और एक है अनाविष्टि सूची। तो 4 सूची को शामिल किया गया है। अब देखेंगे केंद्र सूची में केंद्र का दबदबा होता है, केंद्र की पावर होता है। राज्य सूची में राज्य का पावर होता है और संघ सूची में दोनों का पावर होता है। तो इसमें रखा गया 61, इसमें रखा गया 48 और इसमें दिया गया है 52 को दिया है केंद्र सूची को, 48 विषय राज्य सूची को। और अनाविष्टि यह केवल देश के एक्स्ट्रा इनकम के लिए है, जैसे सोशल मीडिया, क्या कहेंगे? जैसे हो जाएगा सोशल मीडिया कहा जाए या विशेष क्षेत्र में जो आता है उसको कौन सूची में रखा गया है? तो अनुसूची 7 के अनाविष्टि सूची में, जिसमें राज्य को विशेष छूट मिलता है। अब कहते हैं अनुसूची 8 में 22 भाषा को जोड़ा गया है। अनुसूची 8 में 22 भाषा। कितना भाषा है? 22। कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, असमी, बंगाली, उड़िया, गुजराती, मराठी, कन्नड़, तमिल, तेलुगु, मलयालम, उर्दू, संस्कृत, मणिपुरी, नेपाली, कोंकणी, बोडो, डोगरी और मैथिली। तो मैथिली है। तो इस तरह से क्या कहा जाता है? टोटल 22 भाषाओं को संविधान के 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया है। अब कहता है अनुसूची 9। अनुसूची 9 जो कहा गया है, इस 9 अनुसूची में किसको रखा गया है? तो 9 अनुसूची में भू सुधार के लिए व्यवस्था बनाई गई है अनुसूची 9 में। और अनुसूची 10, अब क्या कहा गया है? अनुसूची 10 तो अनुसूची 10 में कहा गया है कोई उपाधि सरनेम हासिल को धारण नहीं कर सकता है, उपाधियों का क्या होगा? अंत होगा। तो इसमें किस में रखा गया है? अनुसूची 10 में रखा गया है। और क्या कहा गया है इसमें? अनुसूची 10 कोई भी सैन्य अधिकारी या अनुसूची को शामिल नहीं कर सकता है। इसके बाद राज्य और 11 क्या कहता है? उपाधि को धारण, ठीक है। इसमें दल बदल नियम आया था, ठीक है। इस दल बदल अधिनियम के तहत राजीव गांधी के द्वारा यह लागू किया गया था। और दल बदल अधिनियम यह संसद और विधायक पर, MLA और MP पर लागू होता है। इसके बाद अनुसूची 11 ठीक। अनुसूची 11 को किसमें रखा गया है? तो इसे पंचायती राज, क्या रखा गया है? पंचायती राज व्यवस्था को जोड़ा गया है अनुसूची 11 में। अब अनुसूची 12 में क्या कहा गया है? अनुसूची 12 में कहा गया है नगर निगम, ठीक। नगर निगम निकाय अगर शहर को विकास करना है तो उसका विकास की जिम्मेदारी किसका होगा? नगर निगम का होगा। और अगर
क्षेत्र गांव का विकास करना है तो किसका होगा? पंचायत राज का होगा, पंचायती राज का। दल बदल अधिनियम किस पर आता है? संसद और विधायक पर होता है। भू सुधार आंदोलन पहले जो होता था कि एक भूमि को, एक किसान को, किसान तो होता ही नहीं, जमींदार होता था, तो जमींदार को कई किलोमीटर में जमीन होता था और गांव के लोग के पास जमीन नहीं होता था, तो इसलिए सरकार द्वारा नियम बनाया गया कि कोई भी आदमी 40 बीघा से ऊपर का जमीन नहीं रख सकता है, और अगर रखना होगा तो उसका कागज उसे पेश करना होगा। तो इस तरह भू सुधार आंदोलन को जोड़ा गया। 8वीं अनुसूची में 22 भाषा को रखा गया है। कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, बंगाली, असमी, गुजरिया, गुजराती, मराठी, कन्नड़, तमिल, तेलुगु, मलयालम, उर्दू, संस्कृत, मणिपुरी, नेपाली, बोडो, नेपाली, कोंकणी, मनी, बोडो, डोगरी और मैथिली, संथाली। तो इस तरह से टोटल 22 भाषा को जोड़ा गया है। अब अनुसूची 7 की बात करते हैं तो केंद्र सूची है, ये केंद्र सूची है, राज्य सूची है, संघ सूची है, अनावृष्टि सूची। यह 4 सूची में शामिल किया गया। केंद्र सूची में 61 विषय को जोड़ा गया है, राज्य सूची में 52 विषय को जोड़ा गया है, और इसमें कहा गया है संघ सूची और राज्य सूची दोनों में क्या है, इसमें केंद्र और राज्य मिलकर काम करता है। अनावृष्टि एक्स्ट्रा इनकम जो देश का होता है वह अनावृष्टि सूची में रखा जाता है। पूर्वोत्तर राज्य में क्या है? असम, मिजोरम, मेघालय, पूरा इस राज्य को क्या दिया गया है? विशेष छूट दिया गया है। 5वीं अनुसूची में विशेष छूट किसको दिया गया है? SC और ST मतलब निचली कास्ट के लोगों को विशेष छूट दिया गया है। राज्यसभा सीट अनुसूची 4 में है। किस राज्य में कितना सीट दिया गया है लोकसभा और विधानसभा को, यह अनुसूची 4 का चर्चा है। और क्या कहता है अनुसूची यानी मंत्रिपरिषद, मंत्रिमंडल, तो इसमें क्या कहता है? इसमें 7 में शामिल किया गया है किसको? केंद्र सूची और राज्य सूची को इसमें शामिल किया गया है। किसमें? शपथ। अब कहता है इसमें शपथ दिलाया जाता है मंत्रिपरिषद में, ठीक। वेतन तीसरा में पहला में, दूसरा में क्या कहता है? शपथ यानी वेतन का चर्चा है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा स्पीकर, स्पीकर, उपाध्यक्ष और न्यायाधीश, प्रमुख या मुख्य न्यायाधीश किसका? तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का चर्चा किया गया है। किसमें किया गया है? तो वेतन दिया देने की बात कही गई है। अब राज्य हमेशा किसके साथ होगा? तो इसमें कहा गया है राज्यसभा सीट राज्य में किसके साथ होगा? तो राज्य के साथ, चाहे कंडीशन अच्छा हो या बुरा हो, लेकिन हमेशा किसके साथ रहेगा देश? तो देश हमेशा इसके साथ हो जाएंगे। और इस तरह से ये क्या है 12 अनुसूची पर हम चर्चा कर दिया हूं। क्या? भारतीय